Hi everyone, welcome to Vocabulary World of A to Z Day 6 and you already know कि हम लोगों ने बहुत सारे vocabularies पढ़ लिए हैं and every day we are learning at least 40 words जिसमें हमारे 10 synonyms, 10 antonyms, 10 idioms and 10 one word substitutions होते हैं। और पहले हम लोगों ने A letter से starting किया था, then we have come up with B, then C और then D। D के बाद हम E पे नहीं आए थे। इंस्टेड हम लोगों ने जो 5th डे vocabulary करी थी उसमें आई थिंक phrasal verbs हम लोगों ने करे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट A to Z वाले। सो A to Z तो सारे कंप्लीट नहीं हुए थे आई थिंक, बट A to S या T तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आई वांट कि आप वो सारे के सारे सेशंस देख लो, उन्हें मिस मत करो बेटा, क्योंकि vocabulary इज लाइक एग्जाम में अगर आ गई तो फिर परेशान होंगे। एंड मैं नहीं चाहती कि आप लोग बिल्कुल भी इस तरह की परेशानी में पड़ो कि आप एग्जाम टाइम पर सफ़र कर रहे हो, राइट। So let me just start ahead with this because as I told you this is very important. So हम लोग 10 advanced word पे चलेंगे। E से पहले synonyms पढ़ेंगे, उसके हिंदी mnemonics पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग antonyms पे जाएंगे, advanced word E वाले पढ़ेंगे, फिर उसके हम लोग mnemonics पढ़ेंगे and then we'll go for idioms and phrases और फिर हम लोग one word substitution पे जाएंगे, right? तो let's see this word only। पहला वर्ड हम लोग देख लेते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, आई होप ये विजिबल होगा अच्छे से आप लोग को। फर्स्ट वर्ड इफ यू कैन सी ऑन अ स्क्रीन इज एब्यूलिएंट, है ना। अब ये वर्ड आपके एग्जाम्स में 2024 में आया, 2025 में आया, है ना। तो ये वर्ड ऑब्वियसली आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, एब्यूलिएंट। एब्यूलिएंट का मतलब क्या होता है? एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, विगरस, जेस्टफुल, सोलफुल, सेंटिलेटिक पढ़ते हैं ना हम लोग। या फिर जेलस भी बोल सकते हो, जेड से, जेलस नहीं जेलस, जेड से। तो चीयरफुल, एक्साइटेड और लाइवली के लिए ये वर्ड आप यूज करते हो। अब इसको अगर आपको नेमोनिक में लर्न करना होगा तो आप कैसे लर्न करोगे? बुल जैसा एनर्जी वाला। तो बुल जैसी एनर्जी वाला एब्यूलिएंट, बुल जैसी एनर्जी वाला एब्यूलिएंट। ऑपोजिट लिखोगे तो क्या हो जाएगा? एक ऐसा इंसान जिसके अंदर एनर्जी नहीं है, तो वो लेथार्जिक पढ़ाया था, लैसिट्यूड पढ़ाया था, इनएक्टिव पढ़ाया था, इंडोलेंट पढ़ाया था। तो वर्ड्स आप लिख लोगे। स्लगिश भी लिख सकते हो, जो लेजी हो। तो ऑपोजिट आपके हाथ में है, आपको लिखने हैं। बाकी मैं यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर देती हूँ, जेलस, याद रखना इसको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? द वर्ड इज एग्रेजियस। आप लोग को ये वर्ड मैंने वैसे तो पहले भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन एग्रेजियस अब यहाँ पर पढ़ लो। एग्रेजियस, एग्रेजियस को लर्न कर लोगे, एक गरीब गलती, बहुत बड़ी गलती, है ना। एग्रेजियस, एक गरीब गलती। एक कोई गलती हो गई आपसे जो बहुत बड़ी गलती थी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग हो गई, बैड हो गई, या फिर एग्रेजियस हो गई, है ना। तो एग्रेजियस इज टेरिबल, डिजास्टरस, आउटरेजियस, हॉरेंडस, या फिर वियर्ड, या फिर समथिंग विच इज फ्लैबगास्टिंग, है ना, जो कि आपको बहुत हैरान कर दे। ऑपोजिट लिखोगे तो कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही सिंपल सी थी, प्लेसिड सी थी, है ना, डिसेंट सी थी और सेफ थी। आप ऐसे यूज कर सकते हो वर्ड इसके लिए, जो कि बहुत ही शॉकिंग नहीं थी, जो बुरी नहीं थी। इट वॉज गुड, इट वॉज प्लेजेंट, इट वॉज डिलाइटफुल। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा जो भी आप लिखोगे, राइट। तो आई होप ये क्लियर होगा आप सभी लोगों को। तो एग्रेजियस मतलब एक गलती हो गई जो बहुत ही बड़ी थी। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हमारे पास क्या लिखा हुआ है। अगला वर्ड अगर आप नोटिस करेंगे तो वी हैव एरियोडाइट, एंड आई हैव दिस वर्ड इन मेनी ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स। इफ यू सी 2022 का भी वर्ड बना, 2023 का भी वर्ड बना, 2025 का भी वर्ड बना। एग्रेजियस आई डोंट थिंक सो कि एग्रेजियस अभी तक आया है, बट एरियोडाइट आया है, एरियोडाइट, गुरु से एरू, ठीक है ना। तो गुरु जैसा एरियोडाइट पर्सन डीप नॉलेज रखता है, ठीक है ना। एरू, ये एरू गुरु से लर्न कर लेना। तो गुरु इज एरियोडाइट, तो गुरु इज एरू, गुरु एरू, गुरु एरू, ठीक है। तो गुरु एरू से जब आप लर्न करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, गुरु एरुडाइट होता है, पंडित, है ना, समवन हु स्कॉलर, जो इंसान स्कॉलर होता है उसको बोलते हो आप। ये वर्ड दिख रहा है पूरा? यस, गुरु, फाइन। तो वेरी नॉलेजेबल, लर्नड, स्कॉलर, ठीक, पढ़ा लिखा इंसान। अनपढ़ जाहिल जैसा होगा तो क्या लिखोगे? समवन हु, ये ऑपोजिट लिख रही हूं, ठीक है ना। इग्नोरेंट, जाहिल बोलते हैं, इलिटरेट, इनेप्ट, जिसको कुछ आता जाता ना हो। तो जाहिल को बोलते हो आप इसका ऑपोजिट। सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट वर्ड देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लेट्स सी, थोड़ा सा एनहांस कर लेते हैं।
अगला वर्ड देखेंगे हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड, थर्ड वर्ड के बाद क्या लिखा हुआ है, एनिग्मेटिक। एनिग्मा सिग्मा, एनिग्मा सिग्मा, एनिग्मा सिग्मा, याद है मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था। तो सिग्मा वाला रूल मुझे एनिग्मेटिक लगता है, तो सिग्मा एनिग्मा, है ना। तो ये सिग्मा रूल क्या है मेरे लिए, एनिग्मा जैसा होता है, तो पहेली जैसा होता है, राइट। तो एनिग्मा मतलब पहेली जैसा आप लर्न कर सकते हो, या फिर पहेली समझ में ना आए उसको आप एनिग्मा बोल सकते हो, या फिर ये जो नगमे सुनाता रहता है ना, ये जो नगमा है ना तुम्हारा, हमारे लिए बड़ा मिस्टीरियस है। अगर आप किसी पर्सन को नगमे सुना रहे हो अपने, तो वो बंदा आपको बोल रहा है कि मेरे को तेरे नगमे समझ नहीं आते, समझे, राइट। सो मिस्टीरियस और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड आप बोल सकते हो। तो अब इसके लिए सिनोनिम क्या लिखोगे, देखो पजलिंग लिखा हुआ है, क्रिप्टिक लिखा हुआ है, ऑब्सक्योर लिखा हुआ है, आप वेग लिख सकते हो, पढ़ाया ना मैंने आप लोगों को। एम्बिगुअस लिख सकते हो, क्योंकि ये वर्ड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एम्बिगुअस का मतलब भी तो क्या होता है, कंफ्यूजिंग, डिलेमेटिक। ऑपोजिट लिखोगे तो जो चीज आपको कंफ्यूजिंग ना लगे, समझ में आए, तो पैल्पेबल, पर्सपिकुअस, लिम्पिड, पेल्यूसिड, ल्यूसिड, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला वर्ड देखते हैं क्या लिखा हुआ, इलोक्वेंट। इलोक्वेंट वर्ड तो आपको पता है आपका लोकुअस आया, तो लोकुआ मतलब जो बातों में बहुत अच्छा हो। सो समवन हु इज इलोक्वेंट, ही इज वेरी गुड इन स्पीच, आर्टिकुलेट बोलते हो आप इसको। सो समवन हु इज एक्सप्रेसिव, आर्टिकुलेट, ग्रेसफुल, पर्सुएसिव, है ना, कन्विंसिंग स्पीच देता है उसको बोलते हो। ऑपोजिट अगर इसका लिखोगे आप तो क्या हो जाएगा, इट शुड बी रेटिसेंट, है ना, रेजिस्टिंग, जिसको आप पीछे खींच रहे हो। एब्स्टेन, रेफ्रेन, पीछे खींचने वाले की पसंद ना आ रही हो। एनोइंग, इरिटेटिंग, इर्कसम लगेगी आपको, तो मजा नहीं आएगा किसी की स्पीच सुनने में आपको, तो वो इलोक्वेंट का ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ऑपोजिट यही लिख दूं क्या, तो रेटिसेंट स्पीच दिया उसने, रेजिस्टिंग स्पीच दिया उसने, है ना, एब्स्टेनिंग और रेफ्रेनिंग स्पीच दिया उसने, ओके, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एफीमरल, क्या वर्ड आ रहा है, एफीमरल। एफीमरल, ई फिल्म ज्यादा देर नहीं चलने वाली, है ना, ये फिल्म जैसा सीन है, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो एफीमरल मतलब शॉर्ट, शॉर्ट लिव्ड। तो ट्रांजिएंट बोल सकते हो, टेम्पररी बोल सकते हो, मोमेंटरी बोल सकते हो, है ना, या फिर आप बोल सकते हो समथिंग विच इज लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। ऑपोजिट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट में डाल सकते हो आप इसका एटर्नल, ठीक है ना, या फिर आप क्या डाल सकते हो, परमानेंट, या फिर आप क्या डाल सकते हो, लॉन्ग लास्टिंग। एफीमरल, एवरलास्टिंग भी वर्ड यूज कर सकते हो, ऑपोजिट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये इसके क्या होंगे, ऑपोजिट। तो एफीमरल मतलब ए फिल्म ज्यादा देर नहीं चलने वाली, आप इस तरीके से लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सूबरेंट, द वर्ड इज एक्सूबरेंट। तो एक्सूबरेंट का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, जब आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, वही आप एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, विगरस, जेसफुल, सोलफुल, सिंडिलेटिंग, जिलस दिखाई दो, हैप्पी दिखाई दो, चीयरफुल दिखाई दो, लाइवली दिखाई दो, खुश दिखाई दो, है ना। तो एक्सूबरेंट आप ऊबर से लर्न कर सकते हो, ऊबर राइड जैसी खुशी मिलती है, इस कार में बैठ करके ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी ऊबर में बैठा हूँ, वेरी वेरी हैप्पी। सो डिलाइटफुल, प्लेजेंट, लाइवली, जॉयफुल, हैप्पी बोल सकते हो। और अगर ऑपोजिट में जाओगे, सो यू आर नॉट हैप्पी, यू आर सैड, यू आर इन पॉल, यू आर ग्लूमी, यू आर डिप्रेस्ड, दुखी हो। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, ग्लूमी, डिप्रेस्ड, इन पॉल। इडियम लिखना होगा तो लिख दोगे इन ब्लूज, ठीक है ना। और क्या बताया था, सैड, सोरोफुल, ये ऑपोजिट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कह रहा है एनर्वेट। एनर्वेट कितना प्यारा वर्ड है, पता है आपको, आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया ये। तो एनर्वेट, एनर्वेट जैसे एनर्जी ड्रिंक जैसा लग रहा है ना। तो अभी जैसे एनर्जी खत्म हो गई तो एनर्वेट हो गया, एनर्जी वेस्ट हो गई, आप ऐसे लर्न कर सकते हो, मेरी एनर्जी वेस्ट करवा दी, है ना, मैंने ली थी एनर्जी अब नहीं है, लस्सी तू दे क्योंकि एनर्जी नहीं है। तो ये सब वर्ड्स किस में आएंगे आपके, लेजी में। तो एनर्जी वेस्ट करवा दी, एनर्वेट हो गए। तो वीकन होना, कमजोर पड़ना, एनर्जी ड्रेन करना, है ना, टायर्ड हो जाना, एग्जॉस्टेड हो जाना, ठीक है ना, फटीग आना, ये सब आपका एनोवेट के लिए यूज होता है। तो मेरी एनर्जी वेस्ट हो गई, मैं लेथार्जिक फील कर रहा हूँ। तो एग्जॉस्टेड, वीकन, फटीग आप यूज कर सकते हो, फ्रेल होना भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एनर्जी वेस्ट हो गई। अब इसी का ऑपोजिट लिखोगे तो भाई एनर्जी बहुत सारी आ गई, तो अगेन एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, विगरस, जेसफुल, सोलफुल, सिंडिलेटिंग एंड सुपर डुपर ऑसम तरीके से तैयार। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, एम्बलिश। एम्बलिश, बेल वर्ड ही किससे आता है,
एक तो बेली होता है जिसका मतलब होता है बेली का मतलब होता है लड़ाका, लेकिन बेला का मतलब क्या होता है? बेला का मतलब है सजा दो, इसको सुंदर बना दो, ठीक है ना। तो एम्बलिश, एम्बलिश का मतलब क्या होता है? बेल लगा करके इसको एम्बलिश कर दो, बेल लगा दो ना, सुंदर लगने लगेगा। ये क्रिसमस पे बेल लगाते हो, सो सुंदर बनाना, किसी को डेकोरेट करना, एडॉन करना, ब्यूटिफाई करना, ठीक है ना, या फिर ऑर्नेट करना, सुंदर, सुंदरीकरण करना, ब्यूटिफाई करना, सिनोनिम्स हो जाते हैं इसके, ठीक है। अट्रैक्टिव बना रहे हो किसी चीज को। अच्छा, किसी चीज को खराब बनाओगे तो क्या हो जाएगा? डल, बोरिंग, टिडियस, मोनोटोनस, राइट, ये बोरिंग हो गया। ऑपोजिट, मैंने बोला ना, रेगुलर आप मेरी क्लासेस में आओ, आपको इतना रोज 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 बुलवा करके पढ़वा करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करवा दूंगी ना कि आप भूलोगे नहीं उस चीज को, यू विल नेवर एवर फॉरगेट इट। नेक्स्ट वर्ड देखो, ईसोटेरिक, ईसोटेरिक, ईसो का मतलब होता है अफ्यू, ठीक है ना। तो ईसोटेरिक मतलब अफ्यू, लोगों के द्वारा जाना तो गया, लेकिन कुछ ही लोग इसको जानते हैं। तो कुछ ही लोग जानते हैं मतलब बहुत ज्यादा लोगों में ये वेल नोन नहीं है। तो मिस्टीरियस होगा, सीक्रेट होगा, ऑब्सक्योर होगा, अनक्लियर होगा, है ना, वेग होगा, एम्बिगुअस होगा, अनक्लियर, ठीक है। ऑपोजिट हो जाएगा तो आप क्या लिखोगे? नोन, पैल्पेबल, पर्सपिकुअस, लिम्पिड, पेल्यूसिड, ल्यूसिड, कैंडिड। आपको समझ में आ रहा है? ट्रांसपेरेंट है कोई चीज, इसके लिए एक और वर्ड लिखना है तो आप ओपेक या फिर ट्रांसल्यूसेंट लिख सकते हो। यार पर दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा, तो ये हो गया सिनोनिम्स। ऑपोजिट लिख लो, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ट्रांसपेरेंट, क्लियर, पैल्पेबल, लिम्पिड, पेल्यूसिड, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। फाइन, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, हमने सारे सिनोनिम्स पढ़ लिए विद निमोनिक्स। निमोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, निमोनिक्स नहीं आपको भूलनी है। अगर निमोनिक्स नहीं भूलोगे तो आपको सब याद रहेगा। जैसे एम्बलिश पूछा हमने, तो बेल लगा करके क्या कर दिया? डेकोरेट कर दिया। एनोवेट, एनर्जी मेरी वेस्ट कर दी, अब मैं कमजोर पड़ गया हूँ, वीक, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, है ना। तो जैसे जैसे आप विकैबुलरी लर्न करते जाओगे, यू विल बी एबल टू लर्न सो मेनी थिंग्स। ईसोटेरिक, ईसोटेरिक मतलब ईसो, ईसो, ईसोसो फ्रेंड्स के साथ रहता है, मतलब बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स है इसके, कुछ ही लोगों को जानता है ये। तो वेग है, अनक्लियर है, कुछ अता पता नहीं है उसका, है ना, अननोन है, ऐसे बोल सकते हो। आगे बढ़े, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे एंटोनिम्स पे जाएगा। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मैंने यहाँ पर दोनों ही लिखे हुए हैं। तो अच्छा, मैंने मजेदार चीज पता है क्या करी, मैं कभी सिमिलर वर्ड्स नहीं लेती हूँ। द रीजन इज वेरी ऑब्वियस, एक दो अगर आपको मिल जाए तो अलग बात है, जानबूझ करके नहीं लेती हूँ ताकि आप मैक्सिमम वर्ड्स लर्न कर पाओ। बट अगर आप देखोगे तो कोई ना कोई वर्ड किसी ना किसी वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम ही होता है, ठीक है। तो वर्ड जो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है वो क्या है? एग्जैसुबेट, 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 ठीक है ना। एक्स का केस बिगड़ गया, एग्जैसुबेट हो गया। तो एक्स का केस बिगड़ जाना, एग्जैसुबेट हो जाना, दैट मीन्स खराब हो जाना, एलिविएट हो जाना, ठीक है। इंप्रूव करना, ईज करना, ये ऑपोजिट्स लिखे हुए। अच्छा, एलिविएट, वैसे तो एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज का कम होना, है ना, लेकिन ये एलिविएट बीमारी के सेंस में होता है। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, डिटीरियोरेट हो रही थी, तो अब उसको थोड़ा थोड़ा दर्द कम होने लगा। तो एलिविएट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वर्ड है, आपको लगेगा ये सिनोनिम में आना चाहिए, बट ये एंटोनिम में आ रहा है, तो ये एंटोनिम में भी आ सकता है। द रीजन इज इसको पॉजिटिव सेंस में भी यूज कर सकते हो कि अगर किसी की सेहत बेहतर हुई है तो उसकी बीमारी कम हुई है ना, तो एलिविएट का मतलब कम होना होता है। तो यहाँ पे वर्स करोगे तो डिटीरियोरेट लिख सकते हो, ठीक है, खराब होना, वर्स होना, ठीक है ना। या फिर डिग्रेड होना, डीमीन होना, किसी चीज का नीचे जाना। सही होगा तो इम्प्रूव होगा, एलिविएट करेगी, ईज करेगी, है ना, सूद करेगी, चीजें आपको बेहतरीन मिलेंगी। तो एक्स का केस बिगड़ गया तो वो क्या हो गया? खराब हो गया, वर्स हो गया, डिटीरियोरेट हो गया, डिग्रेड हो गया, डीमीन हो गया,
है ना, या फिर डिस्ट्रॉय हो गया, डिवास्ट हो गया, ये भी यूज कर सकते हो। वैसे सारे वर्ड्स अलग अलग सेंस में यूज होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एंथ्रॉल। एंथ्रॉल, ऑल को एंथ्रॉल, है ना, एंथ्रॉल यानी कि ऑल को एंथ्रॉल करो, सबको फैसिनेट कर दो, मतलब सबको अपने रंग में डाल दो, ऑल को एंथ्रॉल कर दिया। टू कैप्टिवेट, अपना बंदी बना लेना, तेरी एक नजर मिल जाए तो दिन बन जाए, तो वो बन गया, मनमोहिनी बन गई, है ना। तो कैप्टिवेट हो गए, चार्म हो गए, अट्रैक्टेड फील कर रहे हो आप, मेस्मराइज हो गए, टेम्प्टेड हो गए, ठीक है। एनचैंट पेंचैंट भी लिख सकते हो। एनचैंट, PENCHANT, पेंचैंट, ठीक है। चलो अब ऑपोजिट जाओगे तो क्या हो जाएगा, बोर कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, डिसइंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, आपत्ति क्रिएट कर रहे हैं, है ना, फीलिंग ही नहीं आ रही मेरे को, कोई केलेस फील हो रहा है, केलेस मतलब बेदर्द हुए जा रही हूँ मैं, मोनोटोनस फील हो रहा है, इनडिफरेंट फील हो रहा है, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, डल बोरिंग सा लग रहा है कोई चीज, ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो ऑपोजिट में। तो ऑल को एंथ्रॉल कर दिया, मेस्मराइज कर दिया, लेकिन अगर बोर कर दिया तो टिडियस सिचुएशन में पहुंचा दिया। एस्च्यू, एस्च्यू, तो एस्च्यू का मतलब क्या होता है, टू अवॉइड डेलिबरेटली, ऐसे वो वी हैव बिग बॉस, तान्या मित्तल, उसको कुछ खाने के ऊपर मीम बन रहा था ना, तो ऐसे ऐसे खाती है, जैसे कि वो क्या बोलते हैं, गाय, गाय नहीं होती है, ही डस च्यूइंग द कट, जुगाली करती है, तो बोलती नहीं है ऐसा मत खाया करो, गंदी बात होती है, मुंह से आवाज निकाल निकाल करके च्यू नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो वो ऐसे ऐसे खाना जानबूझ करके, ऐसे च्यू करना जानबूझ करके अवॉइड करती है। तो अब ऐसे लिख सकते हो, ऐसे च्यू मत करना, मत करना, इस तरह से मत चबाना, तो आप अवॉइड करोगे, है ना, या फिर आप नेग्लेक्ट करोगे किसी चीज को, या आप शन करोगे किसी चीज को, आप इग्नोर करोगे, आप ओवरलुक करोगे, ठीक है। अच्छा, कोई चीज अगर आप जानबूझ करके एक्सेप्ट कर रहे हो, आपको अच्छी लग रही है, सो यूल एम्ब्रेस, यूल एक्सेप्ट, है ना, आप उस चीज को नोट दे दोगे, आप उस चीज के साथ अग्री हो जाओगे, आप उसके साथ कंसेंट में चले जाओगे, आप उसके साथ एसेंट में चले जाओगे, कंसेंट मिल जाती है, एसेंट मिल जाता है, अग्री कर जाते हो, जानबूझ करके यू विल डू इट, है ना। तो आई होप ये क्लियर है, ऐसे च्यू मत करो, ऐसे च्यू करना अवॉइड करो। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, एमिनेंट, एमिनेंट, ये मैन एमिनेंट है, ठीक है ना, ई मैन इज एमिनेंट, तो एमिनेंट या एमा इज प्रोमिनेंट ऐसे बोल सकते हो आप। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही लर्न करवा रही हूँ आपको, ई मैनवा एमिनेंट है, ई मैनवा एमिनेंट है, फेमस है ना, प्रोमिनेंट है, वेल नोन, ठीक है ना, फेमस, रिस्पेक्टेड, प्रोमिनेंट भी बोल सकते हो, दुनिया जानती है इसको। ऑपोजिट लिखोगे तो अननोन, ऑर्डिनरी, ऑब्सक्योर, है ना, वेग, अनक्लियर, अननोन, है ना, ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, ई मैन एमिनेंट है, बस ऐसे लर्न कर सकते हो आप, ई मैन एमिनेंट है। नेक्स्ट एपीफेनीज, एपीफेनीज, तो एपी प्लस फैंसी से लर्न कर लो, एपीफेनीज, अचानक से आपको एक फैंसी आइडिया आ गया, एपिफेनी आ गई, सडन रियलाइजेशन हुआ, है ना, यू फेल, यू आर नाउ जस्ट थिंक ऑफ दिस, तो रियलाइजेशन हुआ, फील आई आपके अंदर। अगर फील नहीं आएगी तो आप कंफ्यूज रहोगे, इग्नोरेंट रहोगे, है ना, या फिर आप किसी चीज को थोड़ा सा अवॉइड ही करते रहोगे, अवॉइडेंस बोल सकते हो। अच्छा एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। एपीफेनी, एक फैंसी आइडिया आ गया, एपीफेनी, ठीक है। तो सडन रियलाइजेशन हुआ, फीलिंग आई, थिंक किया आपने, अवेयर हुए, कॉशियस हुए, है ना, आपके मन में थोड़ा सा थॉट आया कि अच्छा क्या चल रहा है, वेरी हो गए, है ना, केयरफुल, कंफ्यूजन आ गया, इग्नोरेंस आ गया, आपने किसी चीज को अवॉइड करना शुरू कर दिया, अवॉइडेंस में चले गए,
है ना, इग्नोरेंस में चले गए आप, या फिर ओवरलुक करना शुरू कर दिया, कोई चीज आपको वेग, है ना, ऑब्सक्योरिटी में जाती हुई दिखाई दी। तो सब बस ये ध्यान रखना, क्योंकि ये नाउन है तो हम नाउन वाले ही इसके सिनोनिम्स लिखेंगे, ठीक है ना। अवेयर हो गए तो वो इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। फाइन, तो एपिफेनी, एक फैंसी आइडिया आया, एपिफेनी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड इक्वल अमिटी, माइंड को बैलेंस रखो, है ना। तो इक्वानिमिटी मतलब इक्वल, बैलेंस करके चलना, मेंटल कामनेस को बोलते हो, तो उसको सॉर्ट भी बोल सकते हो, सॉर्टेड या फिर बैलेंस्ड, ओके, सॉर्टेड या फिर बैलेंस्ड, ठीक है, बैलेंस्ड। बैलेंस्ड, और ध्यान कर रहा है जी, बैलेंस्ड, ठीक है ना। ऑपोजिट अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एंजाइटी में हो, एजिटेशन में हो, स्ट्रेस में हो, तो आप थोड़े से परेशान दिखाई दोगे, राइट। बाकी इसमें सारे वर्ड्स वही लिख लो, सेरीन, काम, कंपोजर, ये सब चीजें होना आपका इसका सिनोनिम चला जाता है। फिर लिखा हुआ है एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट का मतलब होता है किसी के ऊपर आप ब्लेम डाल रहे हो, टू सॉरी, एक्सकल्पेट का मतलब होता है किसी को ब्लेम से आप मुक्त कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये एक्सकल्प्रेट है, मतलब पहले दोषी था अब दोषी नहीं है। सो टू क्लियर फ्रॉम ब्लेम लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एब्सॉल्व, ठीक है ना। आप बोल सकते हो एक्विटल, मिल जाना, दोष मुक्त हो जाना, या फिर किसी को विंडिकेट कर देना, ठीक है। अब अगर आप ऑपोजिट लिखोगे तो क्या होगा, आरोपी ठहराना, किसी को ब्लेम डालना, कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना, या फिर 2 मिनट बेटा। ठीक है, तो ये बंदा एक्स कल्प्रेट था, मतलब आप दोषी नहीं है ये, तो अब आप इसको फ्री करोगे तो एब्सॉल्व, एक्विटल, विंडिकेशन में लेकर के जाओगे। अच्छा, अगर आरोपी ठहराओगे तो अक्यूज करोगे, ब्लेम करोगे, कंटेम करोगे, या फिर क्रिटिसाइज करोगे, ठीक है ना। क्रिटिसाइज के अलावा क्या कर सकते हो आप, किसी को आरोप लगाने के लिए आप उसको कल्प्रिट भी बना सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाला वर्ड देखते हैं क्या लिखा हुआ हमारे पास, अगला वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एथेरियल वर्ड लिखा हुआ है। एथेरियल वर्ड भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है आपका। एथेरियल का मतलब होता है इथर में फ्लोट करना, है ना, लाइट और हेवनली, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा महका हुआ है, ऐसे जन्नत में हो कोई चीज, बहुत हल्का फील कर रहे हैं हम, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बोझ उतर गया है मेरे सर पे। तो जब भी किसी खुशबू के आसपास आप आ जाते हो ना, ऐसा लगता है आप इधर में फ्लोट कर रहे हो। सो बहुत डेलिकेट, बहुत लाइट आपको फील होता है, अर्ली फील होता है, हेवनली, हैवी लिखा हुआ है, हेवनली फील होता है आपको। अच्छा, ये ऑपोजिट है, सॉरी। एथेरियल का मतलब हो गया, आप थोड़ा सा उसमें चले गए, फैंटेसी में चले गए, इमेजिनेशन में चले गए, है ना, बहुत ही लाइट मूड में चले गए आप, है ना, या फिर आप यूटोपिया में चले गए। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अर्थली, हैवी, सब्सटैंशियल, इसका ऑपोजिट, ठीक है। जो एथेरियल ना हो, मतलब ये थोड़ा सा फेक होता है, फैंटेसी में जाते हो आप, सब कुछ अच्छा अच्छा कहीं पर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे, अगला वर्ड है इनंसिएट। इनंसिएट साउंड्स लाइक प्रोनंसिएट,
इनंसिएट, प्रोनंसिएट, इनंसिएट, प्रोनंसिएट। तो प्रोनंसिएशन को अगर इनंसिएट करते हो तो साफ साफ समझ में आता है। जैसे एजुकेशन या एडुकेशन, मैंने अच्छे से बोला, समझ में आपको, तो टू प्रोनाउंस क्लियरली, सीधे सीधे बोलना, क्लियरली, पैल्पेबल हो करके बोलना, पोस्पिकुअस हो करके बोलना, है ना। ऑपोजिट लिखोगे तो सही से बोल नहीं रहे हो, तो मिस प्रोनाउंस कर रहे हो, मम्बल कर रहे हो, कंसील कर रहे हो, हाइड कर रहे हो, किसी चीज को छुपा रहे हो, साफ साफ बोल नहीं रहे हो, सरकम लोक्वेशन भी कर सकते हो। तो इनंसिएट, प्रोनंसिएट से आता है। प्रोनंसिएशन को अगर साफ साफ बोलते हो तो इनंसिएट कर रहे हो। तो नेक्स्ट वर्ड इज एक्सॉर्बिटेंट, एक्स ऑर्बिट, है ना, प्राइस ऑफ ऑर्बिट से बाहर, प्राइस ऑर्बिट से बाहर, जो मतलब पैसा है ना वो जरूरत से ज्यादा है। तो एक्सेसिव बोल सकते हो, अनरीजनेबली हाई बोल सकते हो, महंगा बोल सकते हो, एक्सपेंसिव बोल सकते हो। ऑपोजिट लिखोगे तो रीजनेबल, मॉडरेट, चीप बोल सकते हो, सस्ते के लिए आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये जो प्राइस है ना, इसका एक्स प्राइस जो है ना वो ऑर्बिट के, जो ऑर्बिट का एक्स प्राइस था वो एक्सॉर्बिटेंट था, मतलब मेरी ऑर्बिट से बाहर, औकात से ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इडियम्स पे चलते हैं हम लोग, इडियम्स हम फटाफट कवर करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है इजी कम इजी गो, है ना, जितनी आसानी से आता है उतनी आसानी से चला भी जाता है, आसानी से आया और आसानी से गया, समथिंग गेन इजीली कैन बी लॉस्ट। तो आई थिंक ये आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे समझ में आ रहा है, जो जितनी जल्दी आता है वो उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी क्लाउड, हर बादल की एक ना एक सिल्वर लाइनिंग होती है, यानी कि देयर इज समथिंग गुड इन एवरी बैड सिचुएशन। जैसे हर डॉगी का दिन आता है ना, वैसे ही हर रात के बाद अंधेरा होता है, तो हर बुरे दिन के बाद अच्छा दिन आता है, ये बताते हो। बादल आया है तो जाएगा, तो फिर सूरज की रोशनी भी आएगी, ऐसा। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है आपके पास, ईट हम्बल पाई। इफ यू आर ईट हम्बल पाई, है ना, तो आपने चुपचाप अपनी गलती एडमिट कर ली, गलती मान ली, माफी मांग ली। तो इफ यू आर ईटिंग अ हम्बल पाई, तो बहुत शांति से चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो। फिर क्या लिखा हुआ है, एल्बो रूम। एल्बो रूम मतलब इनफ स्पेस और फ्रीडम। एल्बो रूम का मतलब आप जहां चाहो वहां अपनी कोहनी रख सकते हो, बोलते नहीं है ये मेरा है, मैंने यहाँ पे हाथ रख दिया। सो आई नीड सम एल्बो रूम टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट, जहां पर मुझे फ्रीडम मिले, जहां पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं पर भी अपनी कोहनी रख सकता हूँ। आई फॉर एन आई मतलब आंखों को आंखें देना। आई टू आई वर्ड भी यूज करते हैं, वो अग्री करने के लिए होता है, लेकिन आई फॉर एन आई मतलब अगर कोई तुम्हें आंख दिखाएगा तो तुम उसको दो आंख दिखाओगे, तो मतलब आपने बदला लिया, रिवेंज लिया, एवेंज लिया, है ना, या फिर रिटेलिएशन किया, बदला लेना, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। टेस्ट योर ओन मेडिसिन भी हो सकता है, टिट फॉर टैट भी हो सकता है, टेस्ट योर ओन मेडिसिन। टिट फॉर टैट, फॉर टैट, ठीक है, जैसे को तैसा। अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है, एस्केप द नेट। अगर आप जाल से बच निकलते हो तो आप फंसने से बच गए, थैंक गॉड आई एस्केप द नेट, ऐसे करके बोलते हो ना, तुम्हारे जाल में फंसने से पहले ही मैं बच गई। एंड ऑफ द रोड मतलब अगर कोई रास्ता खत्म हो रहा है ना, तो आप कंक्लूजन पे पहुंच गए हो, फाइनल पॉइंट पे पहुंच गए हो, दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन, ऐसे भी बोल सकते हो, रास्ते का अंत। नेक्स्ट पे चलते हैं, कह रहा है ईट समवन आउट ऑफ हाउस एंड होम। ठीक है ना, मतलब ईट समवन आउट ऑफ हाउस एंड होम, जरूरत से ज्यादा, घर का खाना सब खा गया, तो जो कुछ पड़ा हुआ था ना सब खा गया, दैट मीन्स यू हैव कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ समवन्स फूड, आपने जरूरत से ज्यादा खा लिया, तो जो था उससे ज्यादा ही खा लिया, तो वही बोला ना, ईट समवन आउट ऑफ हाउस एंड होम, घर खाली हो गया। फिर लिखा हुआ है ईगर बीवर। ईगर बीवर का मतलब है उत्साही और मेहनती, एक ऐसा इंसान जो हमेशा आपको ईगर और बीवर दिखाई दे, तो दैट मीन्स वो क्यूरियस रहता है, एंथुसियास्टिक रहता है, वही एंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक, विगरस, जेस्टफुल, सोलफुल, सेंटिलेटिंग, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो। तो ईगर बीवर हो अगर आप, तो आप बहुत मेहनती हो। नेक्स्ट, एक्सीड एक्सपेक्टेशन, से बाहर, एक्सपेक्टेड नहीं था, उम्मीद से बेहतर परफॉर्म कर दिया तुमने, है ना। तो परफॉर्मेंस अगर आपने बेहतर दी है जितनी एक्सपेक्ट करी गई थी, तो वो एक्सीड कर गई। एक्सीड का मतलब ये होता है सरपास कर जाना, तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन भी बोल सकते हो आप इसको। इफ समथिंग इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, ठीक है, ये देखो लास्ट में लिखा है, लिख के आएगा, नहीं आ रहा है, चलो चलो। तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन लिख लेना आप अपनी कॉपी में। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन का मतलब ये होता है कि इतना सोचा नहीं था। अगर कोई डार्क हॉर्स होता है ना, तो उसके लिए आप स्पेशली ये वर्ड यूज करते हो कि ही इज अ डार्क हॉर्स, यार मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इससे, इसने बहुत कुछ करके दिखा दिया,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये क्या हो गया? अब लास्ट पे हम हमारे किस पे जाएंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, राइट? तो इसको हम जरा वापस से ओपन करते हैं। इसको क्या हो गया? जो मैंने लिखे हैं ना सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वो चले जाएंगे जब मैं पीडीएफ दूंगी, तो आप पीडीएफ अपने आप से लिख लेना, पीडीएफ पे अपने नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला वर्ड है एक्सपैट्रिएट, एक्सपैट्रियोट, उसको एक्सपैट्रिएट बोलते हैं, मतलब पुराना देशभक्त, ठीक है ना, अपने देश का पुराना देशभक्त। अ पर्सन लिविंग आउटसाइड देयर कंट्री, कैसा इंसान जो एक्सपैट्रियोट है, एक्स देशभक्त है, तो पहले वो यहाँ रहता था, वो यहाँ पे नहीं रहता, तो वो इमिग्रेंट या फॉरेनर हो जाएगा हमारे लिए। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, यूफेमिज्म, यूफेमिज्म, यू का मतलब होता है गुड, यूफेमिज्म का मतलब होता है मक्खन पॉलिश करना, है ना, अच्छे अच्छे शब्दों की कोटिंग करना, गुड वर्ड्स की कोटिंग करना ऑन बैड वर्ड्स। तो अभी किसी को अंधा आप ना बोल करके सूरदास बोल दो, वो मर गया है ना बोल करके वो अब इस दुनिया में नहीं रहे ऐसा बोल दो, तो अंडरस्टेटमेंट या पोलाइटनेस की बात कर सकते हो, माइल्ड और पोलाइट एक्सप्रेशन, है ना। वॉशरूम ना बोलो, बोलो आई एम गोइंग टू अ थ्रोन रूम। तो पॉजिटिव शब्दों की जो मक्खन पॉलिश होती है नेगेटिव वर्ड्स पे, उसको यूफेमिज्म बोलते हैं। एनिग्मा वही साउंड्स लाइक सिग्मा, सिग्मा समझ में नहीं आता तो पजलिंग, मिस्ट्री, क्लियर नहीं होता, क्लैरिटी नहीं मिलती। एल्डरली का पता ही है आपको, जो इंसान घर का बड़ा होता है वो एल्डरली पर्सन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, एपिस्टोलरी, एपिस्टोलरी। तो एपिस्टोलरी वर्ड आप एपिस्ट से लर्न करोगे। एपिस्ट वर्ड आपको कुछ इस तरह से लगेगा लेटर जैसा, तो एपिस्टोलरी मतलब रिलेटेड टू लेटर्स और करस्पॉन्डेंस, लेटर राइटिंग को बोलते हैं। मुंह से बोला गया ओरल और वर्बल होता है, लेकिन अगर लिख करके कुछ बताओ ना, लिखित स्क्रिप्ट वाला, ग्राफ वाला, तो उसको एपिस्टोलरी बोलते हो, ठीक है। तो एपिस्ट लेटर जैसा। नेक्स्ट एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पर वर्ड एक्सटेम्पोर से ही आया, एक्सटेम्पोर, है ना। तो उसी से आया एक्सटेम्पोरेनियस, है ना। तो एक्सटेम्पोर से आया वो, तो एक्सटेम्पो बिना तैयारी के बोला जाना, इम्प्रॉम्प्टू जिसे बोलते हैं हम लोग, डन विदाउट प्रेपरेशन, प्रेपरेशन अनप्लान्ड बोल सकते हो, तो वही एक्सटेम्पोरेनियस बोल दिया गया, एडजेक्टिव है ये, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला वर्ड देखेंगे क्या लिखा हुआ है, एब्यूलिशन आ गया, तो बुल जैसा है एब्यूलिशन, है ना, तो बुल जैसी एनर्जी, सडन आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन, तो आउटबर्स्ट, फ्यूरी, एक्सप्लोजन को बोल सकते हो, या बुल जैसा गुस्सा भी बोल सकते हो, तो एब्यूलेशन वो हो गया, बुल जैसा एनर्जेटिक। इक्विवोकेशन इक्विवोकल से ही आया हुआ है, तो मतलब बराबर की आप बात कर रहे हो, टू स्पीक एम्बिगुअसली और अवॉइड ट्रूथ, तो इक्विवोकेशन करना, वोका वर्ड कहाँ से आता है, वो वोकल से आता है, तो इक्वल वोकल, कभी मतलब दोनों पक्ष में बात कर रहा है, इधर से भी इधर से भी, तो कहते नहीं है क्या है ये डिप्लोमेटिक बातें कर रहे हो, समझ में नहीं आ रही मुझे, तो समथिंग विच इज अगेन कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ, डॉज करना, हेज करना, है ना, या फिर आप बोल सकते हो प्रिवेरिकेट करना। ऑपोजिट क्या हो, आप घुमा घुमा करके ना इसका पक्ष ले रहे हो ना उसका पक्ष ले रहे हो, सीधी सीधी बात नो बकवास करोगे तो कैंडिड रहोगे, कन्फ्रंट रहोगे, क्लैरिफाई करोगे, फेस करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एंटाइस, 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 इसने मेरे को एंटाई कर लिया, मेरे को टाई कर लिया अपने आप में, तो एंटाइस कर लिया, तो आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, चार्म फील कर रहे हो, टेम्प्ट फील कर रहे हो, है ना, किसी की तरफ मेस्मराइज फील कर रहे हो, ल्योर हो, टेम्प्टेड हो, है ना, एनचांट या पेंचांट फील कर रहे हो। ऑपोजिट होगा तो रेपल करोगे, डिस्करेज करोगे, है ना, रेजिस्ट करोगे, एब्सटेन करोगे, रेफ्रेन करोगे, ये वर्ड्स आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो एंटाइस करना मतलब अपने में टाई कर लेना। नेक्स्ट एक्सोनरेट, एक्सोनरेशन, एक्सोनरेट का मतलब ये होता है दोष मुक्त कर देना किसी को, ठीक है ना, एक्स ऑन रेट, ब्लेम से फ्री, ठीक है, एक्सोनरेट कर देना, एक्स का मतलब ये होता है हटा रहे हो आप किसी को, फ्री कर रहे हो ब्लेम से, तो विंडिकेट कर देना, एब्सॉल्व कर देना, एक्विटल कर देना ही आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका, ब्लेम करना, कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना, है ना, किसी को ताने वगैरह मारना। इसी के साथ मैं आज के सेशन को एंड करूंगी। आई होप आप लोगों को ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके नोट्स बनाते रहना। आज मैं कोशिश करूंगी टेलीग्राम पे आपके इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस डाल दूं, क्योंकि मैंने पिछले 4 सेशन या 5 सेशन के डाले ही नहीं है। जाते जाते आप लोग को बताती चलूँ कि अड्डा की ऐप पर आपके बैजेस अवेलेबल हैं बेटा। अगर आप बहुत ही डेडिकेटेडली पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना चाहते हो बिना किसी क्लैशेस या प्रॉब्लम्स के, 360 डिग्री प्रिपरेशन, लाइक पहले पढ़ाई करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर मॉक टेस्ट का रिवीजन करो, सो आपके पास बैजेस अवेलेबल हैं। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो सिर्फ लैंग्वेज और जीएटी के लिए परेशान है, वो अगेन
इसमें जा सकता है एम्बिशन वाले बैच में। सो आपको यहाँ पर ये महापैक है, सारे महापैक हैं। अच्छा लोग महापैक दिख रहे हैं हमें। लैंग्वेज और जीएटी पे जाते हैं। सिर्फ महापैक ही है क्या इसमें? एम्बिशन बैच एक बार चेक कर लेते हैं। ये महापैक क्यों दिख रहे हैं सारे? ये है ना एम्बिशन 3.0 बैच। तो लैंग्वेज और जीएटी का एम्बिशन 3.0 बैच आपको 5588 रुपीज़ का मिल रहा है। अगर आप कोड यूज़ करते हो Y484 तो आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट में मिल जाएगा। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टीचर्स हैंडरिटन पीडीएफ नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, लाइव सेशन, काउंसलिंग सेशन, सब कुछ आपको मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, आप मुझे ये बताना आज आपका वर्ड ऑफ द डे कौन सा बना, मतलब आपको सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा और आपने आज कौन सा वर्ड न्यू लर्न किया। अगर आपके सारे ही न्यू है तो मे राइट इट कि मेरे सारे वर्ड्स न्यू है। सो विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू। शाम को लैंग्वेज अड्डा सेशंस जुड़ना मत भूलना, जिसमें हम क्लास 12 की पढ़ाई कर रहे हैं। तो द टाइमिंग्स आर, आपको पता है ना कौन सी टाइमिंग्स है? 5 से 6 क्लास 12 की पढ़ाई कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट।